धर्म और मोक्ष की नगरी काशी का सबसे पवित्र महाशमशान मणिकर्णिका घाट इन दिनों शांति के बजाय नारों और विरोध के स्वर से गूंज रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना के तहत की जा रही तोड़फोड़ ने स्थानीय निवासियों, पुरोहितों और सामाजिक संगठनों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्या विकास की चकाचौंध में हम अपनी सदियों पुरानी विरासत खो रहे हैं? मणिकर्णिका घाट पर चल रही बुलडोजर की कार्रवाई ने न केवल प्राचीन पत्थरों को तोड़ा, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भी झकझोर दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर काशी की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या वजह है मणिकर्णिका घाट पर मलबे के बीच सुलगता जन आक्रोश का, और क्या यह वास्तव में विकास या विरासत का विनाश है। नमस्कार, मैं हूं ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि मंगलवार 13 जनवरी से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए। इस वीडियो में कथित तौर पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित प्राचीन मूर्तियों और संरचनाओं को मलबे में तब्दील होते दिखाया गया, और इस विरोध का नेतृत्व पाल समाज समिति, मराठी समुदाय और सनातन रक्षक दल जैसे संगठन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अहिल्याबाई होलकर की सदियों पुरानी मूर्ति और कई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंगों को मशीनों से क्षतिग्रस्त किया गया है, और यहीं से वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया। जहां सत्ता पक्ष इसे नव्य काशी के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इसे धार्मिक धरोहरों की अनदेखी का मुद्दा बनाकर घेर रही है। जहां सरकार का तर्क है कि मणिकर्णिका घाट पर आने वाले लोगों को बैठने की जगह, पीने का पानी और बारिश से बचाव की सुविधा नहीं है। भाजपा नेताओं का दावा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग ही इसकी प्रशंसा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर हिंदू गौरव और प्राचीन परंपराओं की दुहाई दे रहा है। पार्टी स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर इसे जन आंदोलन बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि भाजपा के हिंदू रक्षक वाली छवि पर सवाल उठाया जा सके। समाजवादी पार्टी का मत है कि भाजपा केवल ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए तोड़फोड़ कर रही है, वहां रहने वाले छोटे दुकानदारों और पुरोहितों की आजीविका छीनी जा रही है। बुलडोजर संस्कृति अब मंदिरों तक पहुंच गई है। मराठा संगठन एवं पाल समाज इसे विरासत के सम्मान से जोड़ते हुए बताता है कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित धरोहर केवल पत्थर नहीं, हमारा गौरव है, और बिना उचित परामर्श के ऐतिहासिक ढांचों को छूना हमें स्वीकार्य नहीं है। तो वहीं वाराणसी के स्थानीय पार्षद और क्षेत्रीय नेताओं के बीच यह डर है कि विकास के बाद घाट का कॉर्पोरेटाइजेशन यानी निजीकरण हो जाएगा। संदेह यह भी जताया जा रहा है कि भविष्य में यहां दाह संस्कार के लिए शुल्क या पास जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है, जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। एसडीएम आलोक वर्मा ने संदेह व्यक्त किया है कि इस विरोध प्रदर्शन में बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है, जो स्थानीय लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। विवाद बढ़ता देख वाराणसी के जिलाधिकारी डीएम सत्येंद्र कुमार ने स्पष्टीकरण जारी की है, और प्रशासन का कहना है कि किसी भी मंदिर या मूर्ति को नष्ट नहीं किया गया है। दीवारों में उकेरी गई कलाकृतियां और खुदाई में मिली मूर्तियों को संस्कृति विभाग द्वारा सुरक्षित स्थान यानी नमो घाट पर रखवा दिया गया है, और पुनर्निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन सभी मूर्तियों को उनके मूल स्थान पर सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाएगा। आपको बता दूं कि 35 करोड़ की लागत से निर्माण किए जा रहे 38 शवदाह प्लेटफॉर्म, 25 मीटर ऊंची चिमनी, लकड़ी भंडारण और पंजीकरण कार्यालय को लेकर प्रशासन का दावा है कि यह परियोजना गंगा को प्रदूषित होने से बचाएगी। उनका दावा है कि पुनर्विकास का मुख्य उद्देश्य घाट की क्षमता को बढ़ाना और वहां आने वाले लोगों के लिए सुविधाओं को केंद्रीकृत करना है। आपको बता दूं कि बनाए जा रहे 2 मंजिला ढांचे में भूतल पर जहां शवदाह के लिए 38 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, ताकि एक साथ अधिक दाह संस्कार हो सके और वेटिंग समय कम हो। तो वहीं प्रथम तल पर सब यात्रियों के लिए वेटिंग एरिया, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था होगी। मलबे और धुएं को नियंत्रित करने के लिए 25 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित की जाएगी, और इसके साथ साथ लकड़ी के भंडारण के लिए
एक सुव्यवस्थित गोदाम बनाया जा रहा है ताकि घाट पर जगह जगह लकड़ियों के ढेर न लगे और इसके साथ ही दाह संस्कार के लिए पंजीकरण और अन्य प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। इतने बड़े स्तर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन और दावों के बीच एक गहरा संदेह बरकरार है और स्थानीय लोगों का प्रश्न भी है कि यदि मूर्तियां सुरक्षित है तो उसे हटाते समय सार्वजनिक सूचना क्यों नहीं दी गई। खैर, ये तो है वाराणसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र, इसलिए यहां होने वाली छोटी सी हलचल का भी राष्ट्रीय सुर्खियां बनना तय है। लेकिन ये सबसे बड़ा प्रश्न और डर यह है कि स्मार्ट बनाने की होड़ में कहीं काशी के घाटों का वह मौलिक स्वरूप जिसके लिए दुनिया यहां खिंची चली आती है हमेशा के लिए खो न जाए। तो चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।